जिंदगी की मंजिलें, चिकन बेचने वाला। बाब एक, गुर्बत का सफर। इमरान एक छोटे से गांव में रहता था, जहां का हर दिन एक दूसरे से मिलता जुलता था, थोड़ा सा पिछला और थोड़ा सा नया। इमरान का काम था चिकन बेचना। हर सुबह वो अपने काम पर निकलता, अपने पास कुछ चिकन लेकर गांव के बाजार की तरफ रुख करता। इसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन अपने खानदान के लिए इसका इरादा था कि वो कुछ भी करे, बस अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। इमरान के पास अपने ख्वाबों का कोई खास वास्ता नहीं था। जिंदगी को जीने के लिए बस अपने पिशू बेचना ही एक रास्ता था। इसके पास एक पुराना सा साइकिल था, जिस पर वो अपने चिकन ले जाता था। हर सुबह वो साइकिल पर सवार होकर अपने छोटे से दुकान तक पहुंचता, जहां वो अपनी मेहनत का फल बेचने की कोशिश करता। इमरान की फैमिली में उसकी माँ, बीवी आयशा और 2 बच्चे वली और सारा थे। आयशा एक समझदार और सपोर्टिव बीवी थी, लेकिन इसके चेहरे पर हमेशा एक गम था। वो सोचती थी कि उनकी जिंदगी कैसे बदलेगी अगर इमरान का काम इसी तरह चलता रहे। अली, जो 12 साल का था, अपने वालिद की मदद करता था, लेकिन इसका ख्वाब था कि वो अपने अब्बा की तरह अपना काम करे, लेकिन थोड़ा ज्यादा जदीद तरीकों से। इमरान का दिन छोटी छोटी बातों में गुजरता। वो छोटी छोटी कामयाबी को बड़ा समझता और हर दिन उसे अपनी जिंदगी को थोड़ा सा बेहतर बनाने का जरिया लगता। लेकिन जब शाम होती तो वो अपने घर की छत पर बैठकर अपने ख्वाबों को सोचता, क्या उसकी जिंदगी कभी बदलेगी। बाब 2, दुनिया की मुश्किलात। एक दिन इमरान का दोस्त जमील, जो शहर में काम करता था, गांव आया। जमील का चेहरा हमेशा खुश रहता था और उसकी बात करने का तरीका भी ऐसा था कि वो हर वक्त नए आइडियाज देता रहता था। वो इमरान से कहने लगा, इमरान, अगर तू अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो सिर्फ चिकन बेचना काफी नहीं है, तुझे अपनी सोच बदलनी होगी। इमरान ने जमील की बात को समझा, लेकिन इसके पास कोई प्लान नहीं था। वो सोचता था कि अपने चिकन फार्म को बढ़ाकर कुछ और कारोबार शुरू करे, लेकिन इसे सब कुछ समझना मुश्किल था। जमील ने इमरान को कुछ कारोबारी आइडियाज दिए और कहा कि अगर वो अपना कारोबार शुरू करे तो इसकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। इमरान ने सोचा, क्यों ना कुछ नया आजमाया जाए। बाब 3, मुश्किलात का सामना। इमरान ने अपने नए कारोबारी आइडियाज पर काम शुरू कर दिया। इसने अपने चिकन फार्म को मुनज़्ज़म करने की सोचा। हर सुबह वो अपने फार्म को बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करता, लेकिन एक के बाद एक मसला आने लगा। पिशूहे का इलाज करना, उनकी खुराक का इंतजाम करना और फार्म को चलाना सब कुछ मुश्किल था। हर दफा इमरान को लगता कि वो हार गया है, लेकिन फिर वो सोचता, क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। आयशा ने भी इसका साथ दिया, लेकिन वो भी थोड़ी परेशान थी। वो सोचती थी कि अगर इमरान का कारोबार चल गया तो उनकी जिंदगी में थोड़ी सुकून आ जाएगी। अली भी अपने अब्बा के साथ मदद करता था, लेकिन इसे लगता था कि इसके पास भी कुछ कर दिखाने का वक्त आएगा। इमरान का कारोबार अब तक नहीं चल रहा था, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता था। हर रोज नए तरीकों से अपने फार्म को सुधारने की कोशिश करता। इसने अपने चिकन के लिए नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए और ज्यादा अच्छी तरह से अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश की। बाब 4, नई राहें और नई मंजिलें। एक दिन इमरान को जमील का कॉल आया। जमील ने कहा, इमरान, तुम्हारा फार्म काफी अच्छा चल रहा है, तुम्हें उसे स्केल अप करना होगा। इमरान ने जमील की बात को अपना लिया। इसने अपने फार्म को एक छोटी सी फैक्ट्री में बदल दिया और प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की। यह पहला कदम था उसकी जिंदगी में, जो उसे बड़े ख्वाबों की तरफ ले जा रहा था। अब इमरान का कारोबार चल पड़ा था। वो सिर्फ अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रखता था, बल्कि अपने गांव में रोजगार भी दे रहा था। लोग उसकी इज्जत करते और उसकी मेहनत को समझते। इमरान का फार्म अब एक छोटा सा इंडस्ट्री बन गया था, जहां लोग काम करते थे और ईमानदारी से पैसा कमाते थे। बाब 5, अपनी जिंदगी की नई राह। इमरान ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा था। उसने समझा कि अगर जिंदगी में कुछ बदलना है तो अपने ख्वाबों पर यकीन रखना बहुत जरूरी है। इमरान ने अपनी फैमिली को बेहतर जिंदगी देने के लिए मेहनत की और कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा किया। जमील अब इमरान का अच्छा दोस्त बन गया था और दोनों मिलकर नए कारोबारी आइडियाज पर काम करते थे। इमरान का फार्म अब एक छोटी सी कंपनी बन गया, जहां हर किसी को काम मिलता था। खात्मा, जिंदगी की मंजिल है। इमरान ने अपनी जिंदगी में बहुत से चैलेंजेस देखे, लेकिन इसने कभी अपनी मंजिल को नहीं भूला। इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पैगाम था,
अगर अपने ख्वाबों पर यकीन रखो, मेहनत करो और कभी ना हारो तो कुछ भी मुमकिन है। बाब 6, नए इरादों का आगाज। इमरान की मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन सफर अभी भी आसान नहीं था। गांव के लोग इसकी मेहनत को देखकर हैरान थे। पहले जो लोग इसका मजाक अलिफारती थे, अब वो इसकी तरफ इज्जत से देखने लगे थे। लेकिन नए सफर नए इम्तिहान भी लेकर आते हैं। एक दिन इमरान ने सोचा कि उसे अपने चिकन और बेहतर करने चाहिए। शहर में नए तरीकों से मुर्गियां पाली जा रही थीं, बड़ी बड़ी फार्म्स बन चुकी थी जहां नई टेक्नोलॉजी से काम हो रहा था। इमरान ने सोचा कि अगर वो भी नए तरीकों से काम करे तो ज्यादा फायदा हो सकता है। एक रात जब सब सो रहे थे, इमरान और आयशा छत पर बैठे हुए बात कर रहे थे। आयशा, मुझे लगता है कि अगर हम नए तरीकों से काम करें तो हमारी जिंदगी और अच्छी हो सकती है, इमरान ने कहा। आयशा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, लेकिन यह सब आसान नहीं होगा इमरान। तुम्हें नए तरीकों के लिए पैसा भी चाहिए और लोगों का एतमाद भी। इमरान ने घबराहट के साथ सांस ली। हाँ, मुझे पता है, लेकिन अगर हम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो रिस्क लेना पड़ेगा। आयशा ने इमरान की आंखों में देखा। इसे अपने शौहर की मेहनत पर पूरा भरोसा था। तो फिर हम ये करेंगे, उसने कहा। बाब 7, पहला कदम। इमरान ने नए तरीकों से काम करने का सोचा। सबसे पहले इसने शहर जाकर बड़ा चिकन फार्म देखने का प्लान बनाया। जमील, जो पहले ही शहर में काम करता था, इसे एक फार्म मालिक से मिलने ले गया। शहर की फार्म देखकर इमरान हैरान रह गया। बड़ी बड़ी जगहों पर नए तरीकों से मुर्गियां पाली जा रही थीं। हर जगह सफाई थी और काम सिस्टमेटिक हो रहा था। वहां के मालिक उस्मान साहब बहुत समझदार आदमी थे। बेटा, तुम्हारे पास अगर हिम्मत है तो ये काम बहुत बढ़ सकता है, उस्मान साहब ने कहा। लेकिन तुम्हें नया सिस्टम सीखना होगा। इमरान ने सोचा, अगर वो नए तरीकों से अपना काम करे तो ये ज्यादा फायदेमंद होगा, लेकिन इसके लिए पैसा चाहिए था, और पैसा कहाँ से आएगा। बाब 8, मुश्किल फैसले। जब इमरान वापस गांव आया तो उसने आयशा से कहा, मुझे नया काम सीखना है मगर पैसा नहीं है। आयशा ने कहा, हमारे पास जो भी है इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना होगा। इमरान ने फैसला किया कि वो अपने फार्म को ठीक से ऑर्गेनाइज करेगा। इसने नए कीजेस लगाए और चिकन के लिए बेहतर दाना और इलाज का इंतजाम किया। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। कुछ दिन बाद एक रात अचानक इसके फार्म में एक बड़ी मुश्किल आए। कुछ बीमारी फैल गई थी और कई मुर्गियां मरने लगी। इमरान परेशान हो गया। इसने फौरन शहर कॉल किया और जमील से। इमरान ने सोचा, अगर मुझे अपना काम बढ़ाना है तो मुझे हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखना होगा। बाब 9, नया बिजनेस प्लान। इमरान ने फैसला किया कि अब सिर्फ चिकन बेचने पर इन्हिसार नहीं करेगा, बल्कि अपना फार्म एक्सपेंड करेगा। इसने नए लोगों को काम पर रखा और नए तरीकों से काम करना शुरू किया। इसका दोस्त जमील भी अब इस काम में उसकी मदद कर रहा था। अगर हम अपना चिकन दूसरी जगहों पर बेचें तो हमें ज्यादा फायदा होगा, जमील ने कहा। इमरान ने सोचा, अगर मैं शहर के होटल्स और रेस्टोरेंट्स तक चिकन सप्लाई करूं तो ये काम बढ़ सकता है और फिर ये सफर नया मोड़ लेता है। इमरान ने नए लोग हायर किए और नए क्लाइंट्स तलाश किए। बाब 10, नए मौके नए चैलेंजेस। इमरान का फार्म अब बेहतर हो रहा था। उसने नए तरीके अपनाए, नए लोगों को काम दिया और नए क्लाइंट से बात करनी शुरू की। शहर के एक रेस्टोरेंट मालिक साहब ने इमरान से कहा, अगर तुम हमें हर रोज ताज़ा चिकन दोगे तो हम तुमसे ही लेंगे। ये एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन मसला ये था कि इमरान के पास अभी इतनी ताकत नहीं थी कि हर रोज इतनी ज्यादा मुर्गियां सप्लाई करे। इसने सोचा, मुझे या तो नए लोग रखने पर पैसा लगाना होगा या फिर नए तरीकों से काम करना होगा। जमील ने कहा, अगर तुम एक ट्रक ले लो और ज्यादा जगह सप्लाई करो तो बिजनेस और बढ़ सकता है। लेकिन ट्रक लेना आसान नहीं था, पैसा चाहिए था। इमरान ने सोचा कि अगर उसे लोन लेना पड़े तो क्या वो वापस कर पाएगा। एक तरफ नए मौके थे, दूसरी तरफ नए चैलेंजेस। बाब 11, फैसला जो जिंदगी बदल सकता था। एक रात इमरान अपने दोस्तों के साथ मशवरा कर रहा था। जमील ने कहा, इमरान, अगर तुम थोड़ा रिस्क लोगे तो ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आयशा ने भी हौसला दिया, तुम जो भी फैसला लो हम तुम्हारे साथ हैं, इसने कहा। इमरान ने फैसला किया। इसने एक छोटा लोन लिया और एक नया ट्रक खरीद लिया। पहली बार उसने इतना बड़ा रिस्क उठाया था, लेकिन अब इसका एक प्रॉपर सप्लाई चेन सिस्टम बन रहा था। अब वो सिर्फ एक छोटा चिकन बेचने वाला नहीं रहा, वो एक बिजनेसमैन बनने जा रहा था। बाब 12,
पहली कामयाबी और नए दुश्मन। जब इमरान का बिजनेस बढ़ना लगा तो हर तरफ से इसको इज्जत मिलने लगी, लेकिन गांव के कुछ लोग इसे पसंद नहीं कर रहे थे। बशीर, जो पहले से चिकन का काम कर रहा था, उसे लगा कि इमरान इसका बिजनेस छीन रहा है। एक दिन जब इमरान का ट्रक शहर की तरफ जा रहा था तो रात को इसके ड्राइवर ने कॉल की, भाई कोई हमारा रास्ते में ट्रक रोक रहा है। इमरान ने फौरन वहां पहुंचने का फैसला किया। जब वो वहां गया तो देखा कि बशीर के लोग उसके ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इमरान ने गुस्से से कहा, बशीर भाई ये क्या हो रहा है? बशीर ने कहा, तुम नए आए हो और तुमने पूरा मार्केट ले लिया है, ये हमारा काम था। इमरान ने कहा, काम किसी का नहीं होता, सिर्फ मेहनत का होता है। अगर तुम भी नए तरीके अपनाओ तो तुम भी तरक्की कर सकते हो। बशीर ने इसकी बात सुन ली, लेकिन अभी भी दिल से इसका दुश्मन बन रहा था। बाप तेरा, एक नया सवेरा। इमरान का बिजनेस अब और बढ़ गया था। उसने नए क्लाइंट्स बना लिए। अब सिर्फ शहर का एक रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि 4-5 रेस्टोरेंट्स इससे मुर्गी ले रहे थे। इसने नए लोग हायर किए और अपने फार्म को और बड़ा किया। लेकिन अब एक और बड़ा फैसला लेना था। क्या सिर्फ चिकन सप्लाई करना काफी है? इसे और बढ़ाया जाए। एक दिन इमरान ने सोचा, अगर मैं अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लूं तो क्या होगा? ये एक और नया रिस्क था। इसने जमील से बात की। जमील ने कहा, भाई अगर तुम ये कर सको तो तुम सिर्फ सप्लायर नहीं बल्कि एक ब्रांड बन सकते हो। ये सुनकर इमरान और ज्यादा पुरजोश हो गया। लेकिन फिर एक और मसला आया। रेस्टोरेंट खोलने के लिए बहुत पैसा चाहिए था। क्या वो इतना रिस्क ले सकता था? बाब 14, सबसे बड़ा रिस्क। इमरान ने फैसला किया कि वो अपनी सेविंग और थोड़ा और लोन लेकर एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू करेगा। इसने एक जगह ढूंढी और वहां अपनी पहली शॉप खोली। इसका नाम रखा इमरान का चिकन पॉइंट। लोग पहली बार आए और आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस बढ़ने लगा। ये पहला कदम था एक नए सफर की तरफ। लेकिन एक दिन एक और मसला आया। इसका सबसे बड़ा सप्लायर इसका सामान देना बंद कर रहा था। ये इसके दुश्मन का छुपा हुआ वार था। क्या इमरान इस मसले से निकल पाएगा? बाब 15, नया दुश्मन, नया चैलेंज। इमरान का रेस्टोरेंट चल रहा था, लेकिन इसके रास्ते में नए मसाइल आ रहे थे। इसके दुश्मन बशीर ने देखा कि इमरान बहुत तरक्की कर रहा है, तो इसने इसके खिलाफ एक चाल चलने का प्लान बनाया। एक रात जब रेस्टोरेंट बंद होने वाला था, एक आदमी वहां आया और चिल्लाया, यहाँ का चिकन खराब है। मैंने खाया और तबीयत खराब हो गई। इमरान हैरान रह गया। इसने कहा, भाई आप जो कह रहे हैं वो कैसे मुमकिन है? हमारा चिकन ताज़ा होता है। लेकिन इस आदमी ने लोगों के सामने ड्रामा शुरू कर दिया। अगले दिन सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगें कि इमरान का चिकन पॉइंट का खाना अच्छा नहीं है। इमरान को समझ नहीं आया कि ये सब कौन कर रहा है। लेकिन फिर इसके एक मुलाजिम ने कहा, भाई ये सब बशीर का क्या धुरा है? इमरान ने सोचा कि अगर उसने कोई गलत रद्द अमल दिया तो इसका फायदा सिर्फ दुश्मन अलिफाटेगा। इसने फैसला किया कि उसे अपने कस्टमर्स का एतमाद वापस जीतना है। उसने एक नए तरीके से काम करने का सोचा। चैप्टर 16, सच्चाई की जीत। इमरान ने एक नया प्लान बनाया। इसने अपने कस्टमर्स को दिखाने का सोचा कि इसका चिकन 100% फ्रेश और बेहतरीन क्वालिटी का है। उसने एक दिन सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो बनाई, जिसमें उसने दिखाया कि किस तरह इसका रेस्टोरेंट फ्रेश चिकन इस्तेमाल करता है। इसने सबको अपने फार्म का टूर दिया और बताया कि इसका चिकन कैसे तैयार होता है। लोग मुतासिर हो गए। धीरे धीरे जो अफवाहें फैलाई गई थी वो खत्म होने लगे। कस्टमर्स वापस आने लगे। बशीर का प्लान नाकाम हो गया, लेकिन अभी भी वो इमरान को नीचा दिखाना चाहता था। चैप्टर 17, शहर से बाहर एक्सपेंशन का प्लान। अब इमरान ने फैसला किया कि सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि और ब्रांचेस खोलनी चाहिए। लेकिन इसके लिए नए लोग और नए वसाइल चाहिए थे। इसने नए इन्वेस्टर्स ढूंढने का प्लान बनाया। एक दिन एक बड़ा बिजनेसमैन आसिफ मुक इसके रेस्टोरेंट आया। इसने इमरान का मजेदार चिकन चखा और कहा, भाई तुम बहुत आगे जा सकते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर इमरान हैरान हो गया। इसके पास अब एक मौका था कि वो अपने ख्वाब को और बढ़ाए। लेकिन एक मसला था, अगर किसी और का पैसा इन्वॉल्व हो गया तो फैसलों पर इमरान का कंट्रोल कम हो सकता था। क्या वो ये ऑफर कबूल करे, अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करे? चैप्टर 18, फैसला जो सब बदल सकता था। इमरान रात भर सोचता रहा कि आसिफ मुक की ऑफर कबूल करे या नहीं। इसका दिल कह रहा था कि ये मौका बहुत बड़ा है, लेकिन इसका दिमाग कह रहा था कि अगर किसी और का पैसा बिजनेस में आ गया तो इसका खुद का कंट्रोल कम हो जाएगा।
आयशा ने कहा, इमरान ये मौका अच्छा है, लेकिन तुम्हें देखना होगा कि ये तुम्हारे लिए सही है या नहीं। अगर तुम आसिफ मुख के साथ काम करते हो तो तुम्हारे ख्वाब का कितना हिस्सा तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। इमरान ने सोचा, मुझे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपना नाम बनाना है। मैं अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगले दिन जब आसिफ मुख वापस आया तो इमरान ने कहा, सर, आपकी ऑफर का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं छोटे कदमों से बड़ा सफर तय करना चाहता हूँ। मैं अपने दम पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। आसिफ मुख हंस दिया, इमरान, तुम्हारे अंदर एक असली लीडर है। मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगा, अगर तुम्हें कभी किसी बिजनेस एडवाइस की जरूरत हो तो मुझे याद रखना। ये सुनकर इमरान को सुकून मिला। इसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी मेहनत से ही अपनी दुनिया बनाएगा। चैप्टर 19, नया ख्वाब, नया मिशन। अब इमरान ने फैसला किया कि वो सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि अपनी एक फूड चेन बनाएगा। इसका प्लान था कि इमरान का चिकन पॉइंट का नाम पूरे शहर में मशहूर हो जाए, लेकिन इसके लिए पैसा और प्लानिंग चाहिए थी। इसने अपने सबसे वफादार दोस्तों जमील, आयशा और अली, जो इसका पहला वर्कर था, को बुलाया और कहा, हमें मिलकर काम करना होगा। हम एक साथ चलेंगे तो कामयाबी मिलेगी। सब ने हाँ कह दिया। चैप्टर 20, दुश्मन का नया वॉर। जब बशीर को पता चला कि इमरान अपना ब्रांड बढ़ाने वाला है तो इसका गुस्सा और बढ़ गया। इसने एक नया चाल चली। एक दिन इमरान के फार्म पर हेल्थ इंस्पेक्टर्स आए और कहा, हमें रिपोर्ट मिली है कि यहाँ गैर कानूनी काम हो रहा है। इमरान हैरान रह गया, ये कौन कह रहा है? ये सब झूठ है। लेकिन इंस्पेक्टर्स ने कहा, हमें ये सब देखना होगा। ये सब बशीर का प्लान था। इसने झूठी रिपोर्ट्स लिखवाकर इमरान के फार्म पर केस फाइल करवा दिया था। इमरान ने फैसला किया कि वो घबराएगा नहीं। इसने फौरन मीडिया और मकामी लोगों को बुलाया और कहा, अगर कोई गलती मिले तो मैं अपना फार्म बंद कर दूंगा, लेकिन अगर कोई गलती नहीं मिले तो जो झूठी रिपोर्ट लिखवा रहा है इसका भी पता लगना चाहिए। इंस्पेक्टर्स ने पूरे फार्म को चेक किया और कहा, यहाँ सब कुछ ठीक है। बशीर का प्लान फिर से नाकाम हो गया, लेकिन इसका गुस्सा और बढ़ गया। अब वो इमरान से ज़ाती दुश्मनी रखने लगा था। चैप्टर 21, एक्सपेंशन का आगाज। इमरान ने अपने ब्रांड के एक्सपेंशन का काम शुरू कर दिया। अब इसका प्लान था कि नए शहरों तक अपनी ब्रांच ले जाए। उसने नए शेफ्स हायर किए, नई लोकेशंस देखें और नए इन्वेस्टर्स ढूंढे जो सिर्फ साइलेंट पार्टनर्स बने ताकि इसका कंट्रोल बिजनेस पर रहे। इसका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता गया। इसके नए रेस्टोरेंट्स लाहौर, कराची और मुल्तान तक पहुंच गए। इमरान का चिकन पॉइंट अब एक मशहूर नाम बन रहा था। चैप्टर 22, इंटरनेशनल एक्सपेंशन का ख्वाब। अब इमरान का एक और बड़ा ख्वाब था, अपना रेस्टोरेंट पाकिस्तान से बाहर भी खोलना। एक दिन एक बिजनेस एक्सपो में इसकी मुलाकात एक दुबई के बिजनेसमैन अहमद अल फैसल से हुई। अहमद ने कहा, तुम्हारा चिकन का टेस्ट बहुत जबरदस्त है। अगर तुम दुबई या सऊदी अरब में अपनी ब्रांच खोलो तो लोग बहुत पसंद करेंगे। ये सुनकर इमरान का दिल तेज धड़कने लगा। क्या ये इसका अगला बड़ा कदम होगा? चैप्टर 23, बशीर का आखिरी वॉर। जब बशीर को पता चला कि इमरान अब इंटरनेशनल सतह तक जा रहा है तो इसने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। इसने इमरान के नए रेस्टोरेंट पर एक अटैक प्लान किया। एक दिन जब रेस्टोरेंट खिल रहा था तो कुछ लोग वहां आए और तोड़ फोड़ करने लगे। जब इमरान को कॉल आई तो इसने फौरन वहां पहुंचने का फैसला किया, लेकिन जब वो वहां आया तो पुलिस भी वहां थी। पुलिस ने कहा, हमें शक है कि ये सब तुम्हारा ही प्लान था ताकि तुम इंश्योरेंस क्लेम कर सको। इमरान शक में था। ये सब एक साजिश थी। बशीर ने पुलिस को भी कंफ्यूज कर दिया था, लेकिन आयशा ने एक बहुत जरूरी बात की। इमरान, तुम्हारे रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ना? इमरान को याद आया कि कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। इसने पुलिस को रिकॉर्डिंग्स दिखाई जिनमें साफ दिख रहा था कि बशीर के लोग रेस्टोरेंट तोड़ रहे हैं। पुलिस ने फौरन बशीर को गिरफ्तार कर लिया। चैप्टर 24, एक नया आगाज। इमरान की जिंदगी का एक और बहुत बड़ा मोड़ आया। जब बशीर को गिरफ्तार किया गया तो इमरान का बिजनेस और ज्यादा सिक्योर हो गया। इसने सबको सबक सिखा दिया कि अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो सच्चाई और ईमानदारी से इसका मुकाबला करना चाहिए। इसके बाद इमरान ने अपने रेस्टोरेंट्स का एक्सपेंशन और तेजी से शुरू कर दिया। दुबई और सऊदी अरब में अपने नए ब्रांचेस खोलने का सोचा। इसके बिजनेस को और ज्यादा शनाख्त मिल रही थी और लोग इमरान का चिकन पॉइंट को एक ट्रस्टेड ब्रांड के तौर पर देख रहे थे। एक दिन इमरान अपने फार्म पर खड़ा था जहां सब कुछ शुरू हुआ था। वो फार्म जो कभी सिर्फ एक छोटा सा चिकन फार्म था अब एक बहुत बड़ा नेटवर्क का हिस्सा बन गया था।
आयशा, जमील और अली भी साथ थे। इमरान ने सबसे कहा, ये सब कुछ हम सब की मेहनत का नतीजा है और आज हमने अपनी मंजिल का एक और कदम आगे बढ़ाया है। ये हमारी जद्दोजहद का एक नया बाब है। और इस तरह इमरान ने अपने ख्वाब को सिर्फ अपनी जिंदगी तक महदूद नहीं रखा, बल्कि अपनी मेहनत, ईमानदारी और अज़्म से दुनिया भर में अपने ब्रांड की पहचान बनाई। इसकी कहानी एक मिसाल बन गई, एक ऐसी कहानी जो हर इस इंसान को मुतासिर करे जो अपने ख्वाब को सच करने की सोचता है। चैप्टर 25, नए ख्वाब, नया अलिफाफे। दुबई में अपनी पहली इंटरनेशनल ब्रांच खोलने के बाद इमरान ने सोचा कि अब वक्त है सऊदी अरब, यूके और अमेरिका में अपनी ब्रांचेस खोलने का। लेकिन नए ममालिक में कारोबार करना आसान नहीं था। हर जगह नए कवानीन, नए चैलेंजेस और नए हरीफ थे। एक दिन जब वो दुबई में अपनी ब्रांच का मुआयना कर रहा था तो इसका एक दोस्त असद इसके पास आया और कहा, इमरान भाई, आपका नाम अब बहुत बड़ा हो गया, आप सिर्फ चिकन तक क्यों रुके हुए हैं? आपको और नए कारोबारों में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इमरान ने सोचा, क्या ये सही वक्त है कि मैं सिर्फ एक रेस्टोरेंट चीन का मालिक ना रहूं, बल्कि एक बिजनेसमैन बनूं जो हर तरह के कारोबार करता हो। चैप्टर 26, नया बिजनेस एम्पायर का प्लान। एक रात जब इमरान अपने दुबई वाले अपार्टमेंट की बालकोनी से शहर का मंजर देख रहा था, इसने फैसला किया कि अब सिर्फ एक लाइन ऑफ बिजनेस पर फोकस नहीं करेगा। इसने सोचा कि वो अपनी एक फूड कंपनी बनाएगा जो चिकन, मसाले और फास्ट फूड को एक्सपोर्ट करे। लेकिन ये सब आसान नहीं था। इसके लिए नए लोग चाहिए थे, नए पार्टनर्स और नए दुश्मन भी आने वाले थे। इमरान ने सबसे पहले अपनी चिकन फार्मिंग बिजनेस को बढ़ाने का सोचा। इसने पाकिस्तान में और ज्यादा फार्म्स खरीदने का प्लान बनाया ताकि वो फ्रेश ऑर्गेनिक चिकन एक्सपोर्ट कर सके। चैप्टर 27, इंटरनेशनल माफिया का पहला हमला। जब इमरान ने अपनी फूड कंपनी का प्लान शुरू किया तो एक दिन इसके पास एक पुरस्कार कॉल आए, मिस्टर इमरान, आप जो कर रहे हैं इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, आपको ये बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए। इमरान हैरान रह गया, ये कॉल किसकी थी? इसने नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि ये कॉल एक इंटरनेशनल फूड माफिया से आई थी जो नहीं चाहती थी कि कोई नया कंपटीटर मार्केट में आए। लेकिन इमरान घबराने वालों में से नहीं था। इसने फैसला किया कि वो हर मुश्किल का सामना करेगा। चैप्टर 28, सऊदी अरब का सफर। इमरान ने पहला कदम सऊदी अरब में अपनी एक फूड ब्रांच खोलने का उठाया। वहाँ के लोग पाकिस्तानी खाने को पसंद करते थे, तो ये एक अच्छा बिजनेस फैसला था। लेकिन जब इसने सऊदी इन्वेस्टर्स से बात की तो एक नया चैलेंज सामने आया। वहाँ एक और बड़ा बिजनेसमैन हमाद उल फारसी पहले से अपना चिकन बिजनेस चला रहा था। हमाद ने कहा, इमरान, तुम नए हो, ये मार्केट तुम्हारे लिए नहीं है, ये सिर्फ हमारे लोगों का बिजनेस है। इमरान ने जवाब दिया, बिजनेस मेहनत से चलता है, नाम से नहीं। मैं अपनी जगह खुद बनाऊंगा। हमाद ने मुस्करा कर कहा, देखते हैं तुम कितने दिन टिकते हो। चैप्टर 29, सऊदी अरब में पहला रेस्टोरेंट। सऊदी अरब में अपनी पहली ब्रांच ओपन करने का दिन आ गया। लोगों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई क्योंकि सब हमाद की कंपनी से वाकिफ थे। इमरान ने एक नई हिकमत अमली अपनाई। इसने फैसला किया कि वो फ्री फूड टेस्टिंग कैंपेन करेगा। इसने एक बड़े मॉल में एक छोटी सी स्टॉल लगाई जहां लोग उसके रेस्टोरेंट का फ्री चिकन चख सके। धीरे धीरे लोगों ने इसका जायका पसंद करना शुरू किया। एक दिन एक सऊदी प्रिंस फैसल बिन राशिद इमरान का चिकन चखने आया। इसने कहा, सुभान अल्लाह, ये तो मुझे घर के खाने की याद दिलाता है। ये सुनकर लोग और ज्यादा अट्रैक्ट हुए। धीरे धीरे इमरान का रेस्टोरेंट सऊदी अरब में मशहूर होने लगा। हमाद ने ये सब देखा तो उसने गुस्से होकर सोचा, ये आदमी मेरे लिए मसला बन सकता है, मुझे कुछ करना होगा। चैप्टर 30, हमाद का चाल। हमाद ने फैसला किया कि वो इमरान के खिलाफ एक फॉल्स मीडिया कैंपेन चलाएगा। एक रात एक फेक न्यूज चैनल ने ये रिपोर्ट पब्लिश की, इमरान का चिकन पॉइंट के खाने में हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ये अफवाह जल्दी फैल गई। लोगों ने इसके रेस्टोरेंट से दूर रहना शुरू कर दिया। इमरान ने ये देखा तो उसने फैसला किया कि वो सच सबके सामने ले आएगा। इसने सऊदी फूड अथॉरिटी के इंस्पेक्टर्स को खुद बुलाया और अपने किचन का मुआयना कराया। मुआयने के बाद रिपोर्ट आई, इमरान का चिकन पॉइंट 100% साफ और सेहतमंद है। ये देखकर लोगों का भरोसा वापस आ गया और हमाद का प्लान फिर से नाकाम हो गया। चैप्टर 31, अगला मैदान, अमरीका। अब इमरान का एक और ख्वाब था, अमरीका में अपनी ब्रांच खोलना। लेकिन वहाँ मुकाबला और भी ज्यादा था। KFC, मैकडॉनल्ड्स और दीगर बड़े ब्रांड्स पहले से वहाँ थे। लेकिन इमरान को भरोसा था कि देसी जायका लोगों को पसंद आएगा। इसने न्यूयॉर्क में अपनी पहली ब्रांच खोलने का प्लान बनाया।
लेकिन जब इसने लोकेशन फाइनल की तो एक नया मसला आया। एक बड़ा इन्वेस्टर जॉन पीटरसन ने कहा, तुम्हारा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट यहाँ नहीं चलेगा, ये सिर्फ अमेरिकन जायके का मार्केट है। इमरान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जायका जुबान का होता है, कौमियत का नहीं। और ये कहकर उसने न्यूयॉर्क में अपनी पहली देसी फास्ट फूड चेन का आगाज किया। चैप्टर 32 न्यूयॉर्क में पहला दिन। न्यूयॉर्क में अपनी पहली ब्रांच खोलना इमरान के लिए किसी ख्वाब से कम न था। इसका रेस्टोरेंट टाइम्स स्क्वायर के करीब एक बेहतरीन लोकेशन पर था, लेकिन जब पहली रात इसने रेस्टोरेंट खोला तो सिर्फ 2 लोग आए। इमरान ने सोचा, यहाँ सिर्फ पाकिस्तानी या इंडियन लोग नहीं, अमेरिकन्स को भी अट्रैक्ट करना होगा। इसने एक फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जिसमें स्पाइसी चिकन चैलेंज रखा। जो भी इमरान के तंदूरी चिकन के 10 पीसेस बगैर पानी के खत्म करेगा, इसे $500 का इनाम मिलेगा। ये चैलेंज वायरल हो गया। धीरे धीरे लोग रेस्टोरेंट की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। एक दिन एक मशहूर यूट्यूबर माइक जॉनसन इसके रेस्टोरेंट आया। इसने कहा, आओ इस पागल पाकिस्तानी चिकन को ट्राई करते हैं। इसका वीडियो 10 मिलियन व्यूज तक पहुंच गया। अब रेस्टोरेंट हर दिन फुल रहता था। इमरान का पहला कदम न्यूयॉर्क में कामयाब हो गया था। चैप्टर 33 एक पुरानी दुश्मनी का नया मोड़। जब ये न्यूज सऊदी अरब तक पहुंची तो हमाद अल फारसी को और भी गुस्सा आया। इसने फैसला किया कि वो किसी भी हालत में इमरान को हराएगा। उसने एक अमेरिकी इन्वेस्टर रॉबर्ट सुनकलियर से राब्ता किया और कहा, इमरान को अमेरिका में चलने मत दो, इसकी जगह मेरी कंपनी को बढ़ाओ। रॉबर्ट ने फैसला किया कि वो न्यूयॉर्क में इमरान का बिजनेस बंद करवा देगा। इसने फूड इंस्पेक्टर्स को इमरान के रेस्टोरेंट भेजा। इंस्पेक्टर्स ने कहा, हमें रिपोर्ट्स मिली हैं कि तुम्हारे रेस्टोरेंट का फूड क्वालिटी लो है। लेकिन इमरान ने एक प्लान सोचा। इसने सब कस्टमर्स से कहा, अगर आपको मेरा खाना पसंद आता है तो सोशल मीडिया पर रिव्यू लिखिए। हजारों लोगों ने मुस्बत रिव्यूज लिखे और फूड इंस्पेक्टर्स का प्लान नाकाम हो गया। चैप्टर 34 एक नया सरप्राइज। एक रात जब इमरान न्यूयॉर्क की ब्रांच का मुआयना कर रहा था, इसके पास एक खास मेहमान आया। वो मैकडॉनल्ड्स का एक सीनियर एग्जीक्यूटिव था। इसने कहा, इमरान, तुम्हारा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तुम चाहो तो हम तुम्हारा ब्रांड खरीद सकते हैं। हम तुम्हें $50 मिलियन देने को तैयार हैं। इमरान हैरान रह गया। क्या वो अपनी मेहनत से बनाई हुई कंपनी किसी और के हवाले कर दे? उसने सोचा, मैं पैसों के लिए बिजनेस नहीं चला रहा, बल्कि अपना नाम बनाने के लिए चला रहा हूँ। इसने मुस्कुराकर जवाब दिया, शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी दुनिया खुद बनाना चाहता हूँ। मैकडॉनल्ड्स वाले हैरान रह गए। ये पाकिस्तानी बिजनेसमैन किसी भी कीमत पर अपना ख्वाब बेचने को तैयार नहीं था। चैप्टर 35 टोक्यो का ख्वाब। अब इमरान का अगला प्लान जापान में अपनी पहली ब्रांच खोलने का था। टोक्यो एक जदीद शहर था जहां लोग नए जायके पसंद करते थे, लेकिन वहां मुकाबला और भी ज्यादा था। इसने जापान में अपने नए बिजनेस पार्टनर किनिजी नाकामोरा से बात की। किनिजी ने कहा, यहाँ जापानी जायका बहुत अहम है, तुम्हें अपने चिकन का जायका थोड़ा बदलना होगा। इमरान ने फैसला किया कि वो पाकिस्तानी और जापानी जायके का मिक्स बनाएगा। इसने टेंडोरी टियाकी चिकन का नया डिश लॉन्च किया जो जापान में हिट हो गया। अब इसका ब्रांड सिर्फ अमेरिका और सऊदी अरब तक नहीं, एशिया तक भी पहुंच चुका था। चैप्टर 36 दुनिया का सबसे बड़ा फूड चेन। अब दुनिया भर के बिजनेसमैन इमरान के साथ काम करना चाह रहे थे, लेकिन इसका एक नया ख्वाब था, मैं दुनिया का सबसे बड़ा फूड ब्रांड बनाऊंगा। लेकिन जब ये न्यूज KFC, मैकडॉनल्ड्स और दीगर बड़े फूड ब्रांड्स तक पहुंची तो सबको इमरान से खतरा महसूस होने लगा। क्या ये पाकिस्तानी बिजनेसमैन उन बड़े एम्पायर्स को हरा सकेगा? क्या नए दुश्मन इसका सफर मुश्किल बनाएंगे? चैप्टर 37 KFC का खुफिया प्लान। जब इमरान का बिजनेस जापान, अमेरिका और सऊदी अरब तक पहुंचा तो बड़े फूड ब्रांड्स को महसूस हुआ कि ये पाकिस्तानी बिजनेसमैन उनका सबसे बड़ा कंपटीटर बन सकता है। एक दिन KFC के CEO विलियम एंडरसन ने एक मीटिंग बुलाई। इसने कहा, ये इमरान नाम का बंदा हमारे लिए मसला बन रहा है। अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमारा मार्केट छोटा हो जाएगा। इसने अपनी टीम को कहा कि इमरान की कंपनी के खिलाफ एक खुफिया कैंपेन चलाई जाए। प्लान ये था कि मीडिया और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाई जाए कि इमरान के रेस्टोरेंट्स का फूड सेफ नहीं है, लेकिन इमरान को ये सब पहले से ही महसूस हो रहा था। इसने अपनी टीम से कहा, हमें किसी भी अफवाह से डरने की जरूरत नहीं, बस क्वालिटी पर फोकस रखो और दुनिया खुद सच देखेगी। और वाकई जब लोगों ने खुद रेस्टोरेंट्स जाकर जायका चखा तो उनका ट्रस्ट और भी बढ़ गया। KFC का प्लान नाकाम हो गया। चैप्टर 38 दुबई का नया रेस्टोरेंट। इमरान का एक और बड़ा ख्वाब था, दुबई के बुर्ज खलीफा के सामने अपना सबसे बड़ा रेस्टोरेंट खोलना। दुबई एक लग्जरी सिटी थी जहां सिर्फ बड़े ब्रांड्स चल सकते थे, लेकिन इमरान ने एक नया आइडिया सोचा।
इसने एक स्काई रेस्टोरेंट बनाने का प्लान किया, एक ऐसा रेस्टोरेंट जो दुबई के स्काई लाइन के बिल्कुल ऊपर एक ग्लास बुर्ज पर बना हो। इस आइडिया ने लोगों को हैरान कर दिया। हर कोई ये देखना चाहता था कि ये रेस्टोरेंट कैसा हो, और जब ये रेस्टोरेंट खुला तो इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर वायरल हो गया। हर दिन दुनिया भर के सेलिब्रिटीज इसके रेस्टोरेंट आते। दुबई के शेख मोहम्मद ने खुद इमरान को बुलाकर कहा, तुम सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक विजनरी हो। इमरान का नाम अब सिर्फ फूड इंडस्ट्री में नहीं, बिजनेस वर्ल्ड में भी मशहूर हो गया। चैप्टर 39 नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री। जब इमरान का बिजनेस बूम कर रहा था तो एक दिन इसके पास नेटफ्लिक्स के एक प्रोड्यूसर का कॉल आया। इसने कहा, इमरान, तुम्हारी कहानी बहुत मुतासिरकुन है, हम तुम्हारे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। ये सुनकर इमरान हैरान रह गया। एक पाकिस्तानी चिकन बेचने वाले की कहानी नेटफ्लिक्स तक कैसे पहुंची? लेकिन ये सच था। नेटफ्लिक्स ने द चिकन किंग नाम की एक डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की जो दुनिया भर में हिट हो गई। अब सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, आम लोग भी इमरान की कहानी से मुतासिर हो रहे थे। चैप्टर 40 एक बड़ा फराड। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तभी एक नया मसला सामने आया। एक दिन इमरान की कंपनी की फाइनेंशियल टीम ने नोटिस किया कि $20 मिलियन गायब हैं। ये सुनकर इमरान शॉक हो गया। इसने अपनी टीम से कहा, तहकीक करो, ये पैसा कहाँ गया? धीरे धीरे जब तहकीकात हुई तो पता चला कि इमरान का सबसे पुराना पार्टनर असद ही इसका दुश्मन निकला। असद ने इसकी कंपनी के सीक्रेट अकाउंट्स इस्तेमाल करके $20 मिलियन का फ्रॉड किया था और दुबई छोड़कर लंदन भाग गया। लेकिन इमरान ने फैसला किया कि वो इस मसले को कानूनी तरीके से हल करेगा। उसने इंटरपोल को राब्ता किया और सिर्फ 10 दिनों के अंदर असद लंदन से गिरफ्तार हो गया। असद को जेल भेज दिया गया और इमरान का पैसा वापस आ गया। लेकिन अब इमरान और भी होशियार हो गया था। इसने सीखा कि हर कोई जो अपना कहलाता है जरूरी नहीं कि अपना हो। चैप्टर 41 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का अवार्ड। एक दिन इमरान को एक ईमेल मिली। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसे बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामजद किया था। ये सुनकर इमरान को यकीन नहीं आया। एक गरीब चिकन बेचने वाला हार्वर्ड जैसे बड़े यूनिवर्सिटी अवार्ड जीत रहा था। इसने अवार्ड लेने के लिए अमेरिका का सफर किया। जब इसका नाम अनाउंस हुआ तो पूरी ऑडियंस ने खड़े होकर इसे सैल्यूट किया। इसने स्टेज पर आकर कहा, मैं एक छोटी सी चिकन शॉप से शुरू किया था, आज मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने कभी हार नहीं मानी। इसका ये स्पीच वायरल हो गया और पूरी दुनिया ने इसे एक मिसाल समझा। चैप्टर 42 पाकिस्तान का वापसी सफर। इतनी कामयाबियां हासिल करने के बाद इमरान ने सोचा कि अब उसे अपने वतन पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए। इसने फैसला किया कि पाकिस्तान में एक फ्री बिजनेस स्कूल शुरू करेगा जहां गरीब लोग फ्री में बिजनेस सीख सके। इसका ये प्लान मशहूर हो गया और पाकिस्तान के वजीर आजम ने इसे एक नेशनल हीरो का अवार्ड दिया। अब सिर्फ एक ख्वाब बाकी था, दुनिया का सबसे बड़ा फूड ब्रांड बनाना। क्या इमरान ये कर सकेगा? क्या नए चैलेंजेस आएंगे? चैप्टर 43 इमरान की दुनिया भर में पहचान। अब इमरान का नाम सिर्फ एक बिजनेसमैन का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे मुतासिरकुन एंटरप्रेन्योर्स में शुमार होने लगा था। हर बड़े न्यूज चैनल पर उसके इंटरव्यूज चल रहे थे। CNN, BBC, Elle और फोर्ब्स सब इसकी कहानी डिस्कस कर रहे थे। एक दिन इसे एल्विन मस्क का एक पैगाम आया, इमरान, तुम्हारी कहानी बहुत मुतासिरकुन है, मुझे तुम्हारे साथ एक बिजनेस मीटिंग करनी है। ये सुनकर इमरान हैरान रह गया। एल्विन मस्क, जो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैनों में से एक था, इससे मिलना चाहता था। चैप्टर 44 एल्विन मस्क से मुलाकात। इमरान ने अमेरिका का सफर किया और टेस्ला के हेडक्वार्टर में एल्विन मस्क से मुलाकात की। एल्विन ने कहा, मैं तुम्हारी कहानी से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। तुम एक स्ट्रीट वेंडर से दुनिया के टॉप बिजनेसमैन तक का सफर तय कर चुके हो। तुम्हारी कंपनी का अगला कदम क्या है? इमरान मुस्कुराया और बोला, मैं एक ऐसा फूड बिजनेस बनाना चाहता हूँ जो स्पेस तक भी पहुँच सके। एल्विन मस्क हैरान हो गया और बोला, स्पेस मतलब मार्स पर चिकन रेस्टोरेंट? इमरान बोला, क्यों नहीं, जब तुम मार्स पर 20 बना सकते हो तो मैं वहाँ एक रेस्टोरेंट भी बना सकता हूँ। एल्विन मस्क हंसा और बोला, मुझे तुम्हारी सोच पसंद आई, अगर तुमने ये किया तो मैं तुम्हारा पहला कस्टमर हूँ। क्या इमरान वाकई अपना रेस्टोरेंट स्पेस तक ले जा सकेगा? चैप्टर 45 पाकिस्तान का सबसे बड़ा फूड एम्पायर। अब इमरान ने फैसला किया कि पाकिस्तान में भी सबसे बड़ा फूड चेन लॉन्च करेगा। उसने फैसला किया कि पाकिस्तान के हर छोटे गली, हर छोटे शहर तक अपनी रेस्टोरेंट चेन लेकर जाएगा। इमरान ने एक बड़ा ऐलान किया, मैं पाकिस्तान के हर शहर में 100 नए आउटलेट्स खोलूंगा और हर गरीब आदमी को यहाँ जॉब मिलेगी। ये सुनकर पूरी मुल्क में इमरान का नाम और भी मशहूर हो गया। अब हर गरीब नौजवान कहता था, अगर इमरान भाई कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं।
लेकिन तभी एक नया मसला खड़ा हो गया। चैप्टर 46 एक पुराना दुश्मन वापस आ गया। जब इमरान का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था, तभी इसका सबसे पुराना दुश्मन हमाद अल-फासी वापस आ गया। हमाद ने फैसला किया कि इस बार वो इमरान को सिर्फ बिजनेस में नहीं पूरी दुनिया के सामने नीचा दिखाएगा। इसमें पाकिस्तान ने अपनी एक फेक फूड चेन लॉन्च की और उसका नाम रखा HFC हमाद फ्राइड चिकन। हमाद का प्लान था कि वो इमरान के ब्रांड का नाम खत्म कर दे। इसने हर जगह एडवर्टाइजिंग शुरू कर दी, HFC इज बेटर देन इमरान्स रेस्टोरेंट। ये मुकाबला और भी शदीद हो गया। अब ये सिर्फ एक बिजनेस वार नहीं, एक जाती जंग भी बन चुकी थी। क्या इमरान इस नई चैलेंज का सामना कर सकेगा? चैप्टर 47 HFC के खिलाफ जंग। इमरान ने फैसला किया कि वो क्वालिटी और मार्केटिंग के जरिए HFC का जवाब देगा। उसने एक बड़ा कदम उठाया, पाकिस्तान में सबसे बड़ा फरी फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया। इसने ऐलान किया, जो भी मेरे रेस्टोरेंट का खाना ट्राई करेगा, अगर उसे पसंद नहीं आया तो इसका बिल फ्री। ये ऑफर वायरल हो गई। हर कोई इमरान के रेस्टोरेंट आना चाह रहा था, क्योंकि या तो फ्री खाना मिल रहा था या बेहतरीन जायका। इससे इमरान का रेस्टोरेंट और भी मशहूर हो गया और HFC का नाम धीरे धीरे गिरने लगा। लेकिन तभी हमाद ने एक और गंदा प्लान बनाया। इसने इमरान की एक फैक्ट्री में टॉक्सिन डालने की कोशिश की ताकि फूड अनसाफ हो जाए। लेकिन इमरान की सिक्योरिटी टीम ने इसकी CCTV फुटेज पकड़ ली और सबके सामने एक्सपोज कर दी। हमाद को जेल भेज दिया गया और इमरान एक और बार जीत गया। चैप्टर 48 दुनिया का सबसे बड़ा फूड ब्रांड। अब इमरान ने फैसला किया कि अब सिर्फ एक ख्वाब बाकी है, दुनिया का सबसे बड़ा फूड ब्रांड बनाना। लेकिन ये आसान नहीं होगा। KFC, मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग जैसे ब्रांड्स अब इमरान को अपना सबसे बड़ा कंपटीटर समझने लगे थे। इमरान ने फैसला किया कि वो हर बर्रे आज़म में अपनी ब्रांच खोलेगा। पेरिस में ईफल टावर के सामने एक रेस्टोरेंट, लंदन में एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट तीमस दरिया पर, चीन में ग्रेट वॉल के पास एक फूड ट्रक, अफ्रीका में एक फ्री फूड प्रोग्राम। ये सब आइडियाज दुनिया भर में वायरल हो गए। अब सिर्फ एक आखिरी चैलेंज बचा था, मैकडॉनल्ड्स का सबसे बड़ा ऑफर। चैप्टर 49 मैकडॉनल्ड्स का ऑफर। एक दिन मैकडॉनल्ड्स के CEO ने इमरान को एक ऑफर दिया, अगर तुम हमें अपनी कंपनी बेच दो तो हम तुम्हें $500 मिलियन देने को तैयार हैं। ये सुनकर इमरान हंसा। उसने कहा, मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, मैं अपने नाम और लीगेसी के लिए काम करता हूँ। मैकडॉनल्ड्स वाले हैरान रह गए। इतनी बड़ी डील भी इमरान ने रिजेक्ट कर दी। इमरान ने सोचा, अब वक्त आ गया है कि मैं दुनिया का नंबर 1 फूड ब्रांड बनूं। चैप्टर 50 दुनिया का सबसे बड़ा फूड ब्रांड। 10 साल बाद जब एक सर्वे हुआ तो पता चला कि इमरान का ब्रांड दुनिया का सबसे बड़ा फूड ब्रांड बन चुका था। मैकडॉनल्ड्स, KFC और सब ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया। नंबर 1 फूड ब्रांड इमरान्स चिकन एम्पायर। अब इमरान सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक लिविंग लेजेंड बन चुका था। इसने गरीब लोगों के लिए जॉब्स, फ्री फूड प्रोग्राम्स और बिजनेस स्कूल्स शुरू कर दिए। अब पूरी दुनिया इमरान को एक हीरो की तरह देखती थी। एक गरीब चिकन सेलर से दुनिया का सबसे बड़ा फूड एम्पायर तक का सफर। कहानी का आखिरी सबक, अगर हौसला हो तो कोई भी गरीब से अमीर बन सकता है। सपने सिर्फ देखने वाले नहीं, पूरा करने वाले